हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी को हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदायन का गवर्नर बना दूं। हज़रत सलमान फ़ारसी बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाह मुस्तफ़ा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक़ था। या हज़रत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर का जी कि जैसे आपका हुक्म है अमीर की बात मानना, गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है? गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने वही फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी है, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, मदायन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे। अल्लाहु अकबर। जहां सवारियां उतरती थी ना शहर की, लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहां वो लाके उतारते थे, वहां एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदायन। वो शख्स मेहमान आया तो उसके बाद बड़े बड़े बक्से थे, उसने हजरत सलमान फारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना। ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आ। हजरत सलमान फारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फलां घर में मैंने जाना छोड़ के आ। जरूरत तो करे कोई जरूरत तो करे काउंसलर साहब को भी आवाज देने की, ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फाइल है, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर, उसको कह के तो इधर आओ गुलाम। भाई गवर्नर को ही कह दिया। गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया है और गलियों में गुजर, कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, जरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, का हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं, उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम कह बैठा। हजरत सलमान फारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मोहसन है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूं, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना तू तो मेरा मोहसन है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना, अब मैं ही लेके चलूंगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दें, ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूं। तो हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे पहले वादा कर, कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर। तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूं। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहां मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहां भी कोई ना उठाए। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है सूबे के। मेरे दोस्त, हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, लफ्ज परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला जरूर बयान करना चाहते हैं। भाई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल है, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फकीरी करो। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू दरदा के दरमियान भाईचारा था। मक्के से मदीने जब लोग आए तो हुजूर ने भाई भाई बनाया था, इनके दरमियान भाईचारा था। तो अभी पर्दे की आयात नाजिल नहीं हुई थी तो लोग एक दूसरे की तरफ जाते थे। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर में तशरीफ ले गए तो देखा कि उनकी बीवी बड़ी गमगीन बैठी।
तो हमने फरमाया बहन क्या हुआ? तो कहने लगी तुम्हारे भाई को दिलचस्पी कोई नहीं रही, हर रोज रोजा रख लेता है और सारी सारी रात नफल पढ़ता है। हज़रत सलमान फारसी कहने लगे ठीक है, कर लेते हैं बंदोबस्त। नमाज दीन है कि नहीं? दीन है ना ये चीजें। लेकिन हज़रत सलमान फारसी जनाब अबू दरदा से कहने लगे आज मैंने तेरे घर में रहना रात को, क्योंकि वो तो सारी रात नमाज पढ़ते थे, नफल पढ़ते थे। उन्होंने कहा ठीक, एक बिस्तर ला के बिछा दिया हज़रत सलमान फारसी के लिए। सलमान फारसी फरमाने लगे दूसरा भी ला। कहा वो क्या करना है? फरमाने लगे तूने भी सोना है, मैंने भी सोना है, तूने भी सोना है। इशा पढ़ेंगे और फिर दोनों सोएंगे। कहा मैंने तो नमाज पढ़नी है। फरमाया तहज्जुद के वक्त उठ के पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल भी रात आखिरी हिस्से में जाके नमाज पढ़ते हैं। इधर साथ सुला लिया, वो थोड़ी को देर सोए, अब आदत थी सारी रात उठने की, जरा उठने लगे बिस्तर से। तो हज़रत सलमान फारसी फरमाया चुप करके सो जा, चुप करके सो जा। वो लेट गए, फिर उठने लगे तो फरमाया सो जा चुप करके, बड़ा टाइम है। सहरी के वक्त उठे, नफल पढ़े। उनका इरादा था रोजा रखने का, तो फरमाने लगे कल रखा था ना नफली रोजा, जी रखा था, परसों भी रखा था, तरसों भी रखा था, फरमाया आज नहीं रखना, आज मैं तेरा मेहमान हूं, सारा दिन इकट्ठे मिल के रोटियां खाएंगे, आज नहीं रोजा रखना। सिला दिया। अब हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कह तो कुछ ना सके, पर कहने लगे सलमान तुम पता है तुम क्या कर रहे हो ना, तुमने मुझे रात उठ के ज्यादा नफल पढ़ने दिए, सवेरे रोजा नहीं रखने दिया। तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे कोई लंबी बात तो नहीं ना, चलते हैं ना अभी फजर में मस्जिद नबी में। तो नबी पाक को बताते हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो अपनी बात करना, मैं अपनी करूंगा, हुजूर नतीजे का ऐलान फरमा देंगे, बात तय हो जाएगी। हाजिर खिदमत हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सारी रात नफल पढ़ते हैं, हर रोज रोजा रखते हैं, इनकी अहलिया गमगीन बैठी, हुक्म फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हुआ क्या? या रसूल अल्लाह मैंने रात सुलाया है, सहरी में उठाया है, सवेरे रोजा नहीं रखने दिया। नबी पाक ने फरमाया सलमान फारसी ने ठीक किया, सलमान फारसी ने ठीक किया। फिर हुजूर ने फरमाया, नबी करीम ने फरमाया अबू दरदा तेरे ऊपर अगर अल्लाह का हक है, उसके रसूल का हक है, दीन का हक है, तो फरमाया तेरी आंख का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे वजूद का भी तेरे ऊपर हक है। ये हुजूर ने फरमाया तेरे बच्चों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक। इस हक को भी समझे, हुकूकुल्लाह भी हैं, पर तेरी आंख का भी तेरे ऊपर। क्या माना कि तेरी आंख सोना चाहती है तो इसे सुला भी, तेरे वजूद का भी तेरे ऊपर हक। तो तेरा वजूद आराम करना चाहता है तो इसे आराम भी करा। और फिर वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम सब सुनना ये लफ्ज हदीस के, हुजूर ने उसी मौके पर फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अपने रब को जानता हूं और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने रब से डरता हूं। हुजूर फरमाने लगे मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, यानी कभी रखता हूं और कभी नहीं रखता। फरमाया मैं नफल भी पढ़ता हूं और अपनी बीवियों को वक्त भी देता हूं। सरकार मस्जिद में भी आते थे, नवासों के साथ खेला भी करते, उनके साथ प्यार भी करते। तो इतने बड़े हुकूक हुजूर ने बयान फरमाए औरतों के कि तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर। लो एक हदीस बुखारी की और यहां बयान कर देता हूं। एक शख्स ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए तैयारी हो गई है, सफ़ें बन रही हैं, मुजाहिदीन की तैयारी है, तो मेरा भी नाम लिख दिया गया है मुजाहिदों की लिस्ट में, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी बीवी ने हज की तैयारी कर ली है और मेरे दोस्तों ने, सहाबा ने मेरा नाम मुजाहिदीन की लिस्ट में लिख दिया है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? ये बुखारी मुस्लिम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद पे कोई और चला जाएगा तो बीवी के साथ हज करने जा, उसे महरम की जरूरत है, वो तेरे बगैर कैसे जाएगी? मुजाहिदीन को तो और मुजाहिद मिल जाएगा,
पर तू तो अपनी बीवी के साथ जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को मुहाफिज बनाया है, औरत को मर्द का कैदी नहीं बनाया, बल्कि औरत को हिफाजत अता की। जवानों, सादा जिंदगी आसान होती है। ये जो जेबो जीनत वाली जिंदगी है, ये मुश्किल बड़ी है। आप यकीन करें, जिन लोगों ने कपड़े पहनने हैं ना पर्दे के लिए, वो बड़े सौखे हैं, जो भी मिल गया पहन लिया। और जिन्होंने दिखाने के लिए पहनने हैं, वो बड़ी मुसीबत है कि यार मैंने इतना महंगा जोड़ा पहना है, किसी ने तारीफ ही नहीं की। कोई तारीफ कर दे तो फिर कहते हैं देखा ना, आंखें चुंधे आ गई ना देख के, और ना करे तो कहते हैं जाली गया है पूरा, एक जुमला नहीं बोल सका। चूंकि मिजाज है ना, यहां जो आदमी खेत से उठ के आया ना चारा काटता, तो उसको जहां भी मौका मिलेगा उसने बैठ जाना है, जुमा पढ़ना, निकल जाने। और जिस बच्चे ने 4-5 हज़ार बालों वालों को दिया ना, सीधे कर दे जरा मेरे, वो बड़ा परेशान है कि मैंने इतनी मेहनत की है, किसी बंदे ने देखा भी नहीं। सादा जिंदगी आसान होती है, बंदा सौखा रहता है। और जो तकल्लुफात वाली जिंदगी है, लोग तारीफ करें, लोगों से कुछ, वो मुश्किल है। हजरत मौला अली इतनी हिकमत, इतनी दलेरी, इतने बड़े आदमी, लेकिन एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा में और जनाब अली में किसी बात में राय का इख्तलाफ हुआ है। तो हज़रत अली नाराज़ होकर चले गए, हुजूर ढूंढने निकले। ये बुखारी में मौजूद है। सरकार ढूंढने निकले तो देखा कि हज़रत अली ना मस्जिद नबी के साथ नंगी ज़मीन पर एक चादर बिछाई थी। तो वो जब सोए हज़रत अली, तो आपने करवटें बदली तो चादर भी थोड़ी सी रख गई। तो सारे कपड़ों को मिट्टी लगी हुई है और आराम से हज़रत मौला अली शेर खुदा आराम कर रहे हैं। मैं जवानों आपसे कहता हूं, ये जिंदगी सौखी होती है। मैंने खेत की वाट पे, बन्ने पे, खेत के किनारे पे किसान सोते हुए देखे हैं। और मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी में नफ्सियात के डॉक्टर के पास बैठा वो शख्स देखा है जो कहता है पता नहीं क्या बात है, नींद क्यों नहीं आती। वो जिंदगी आसान है, उसमें थकावट हुई, बंदा सो गया, जहां जगह मिली सो गया, और कुछ तड़प रहा है क्योंकि वो आदी हो गया है, ये 2 मिनट के लिए बंद हो गया ऐसी। तो वो गया, हजरत अली वहां आराम से, सारे कपड़ों को मिट्टी लगी है। मैं मौला कायनात की बात कर रहा हूं, मैं शेर खुदा की बात कर रहा हूं, मैं असदुल्लाह की बात, इमामिल मशारिक वल मगारिब की बात कर रहा हूं। हजरत मौला अली उस जमीन पे, संगियो जमीन पे आराम से सो रहे हैं। मेरे महबूब गए और जाके फरमाया, या अबू तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा, कपड़ों को मिट्टी लगी थी ना, मिट्टी वाले उठ जा। लफ्ज क्या, या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले। हजरत अली को सारी हयात जाहिरा, जिसने भी अबू तुराब कहा, जनाब अली बड़े ही राजी हुए, खुश होते थे, फरमाते थे ये मुझे कहो, ये मेरे नबी ने मुझे कहा है। और मिट्टी वाले उठ जा। आपकी जिंदगी की जो सादगी है, मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे तकल्लुफात हमारे अपनों को बड़ा परेशान करते। एक दामाद वो होता है जो जहां बिठाओ बैठ गया, तो बूढ़ा ससुर भी सुकून में है, सास भी आराम। और एक वो है कि जो हर बात में बिगड़ता है कि ये चादर मेरे शायाने शान थी जो बिछाई है, तो पता नहीं है मैं कौन साहब होता हूं, तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक फलाना काम नहीं किया। आप यकीन करें, ससुर बेचारा उधार पकड़ता फिरता है कि दामाद साहब आ रहे, हर बात में रट्टा, हर बात में झगड़ा। मेरे पास संगी दूर दराज से आते हैं तो मैं देखता हूं कि अपना लहजा है, तो कुछ लोग इतने मीठे, इतने प्यार वाले आते हैं कि यूं महसूस होता है कि जैसे इनके लिए आपको कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। और कुछ ऐसे हैं कि आपको सराहने खड़े होना पड़ता है कि जनाब की चाय जल्दी ले आए। मिजाज नाज़नी पे बात चीजें गिरां गुजरती
तो भाई जब आप सादा और आसान हो जाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी दुश्वारी कम पैदा करते हैं। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं भूख लग गई थी, बड़ी भूख बड़ी लग गई और हालात गुर्बत के थे, आजमाइश थी। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा मजदूरी ना कर ले। हम क्या करते हैं, जो ज्यादा गरीब है वो मांग लेता है, जो दरमियाने तबका है का वो उधार ले लेता है। हजरत मौला अली ने क्या फरमाया, फरमाया मजदूरी ना कर ले, क्योंकि हालात कुछ और थे। हजरत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये सादगी देखें। आप फरमाते हैं मैं मजदूरी ढूंढने निकला, क्यों नहीं मिलती हमारे जवानों को मजदूरी, क्यों कहानियां सुनाते हैं। हजरत अली कहते हैं मैं ढूंढने निकला, एक औरत को मैंने देखा कि उसने कुछ मिट्टी निकाल के रखी हुई है, तो उसे तर करना चाहती है। पुराने जमाने में मिट्टी में पानी डाल के उसी से लोग काम लेते थे, उसी से दीवारें बन जाती थी, हम घारा कहते हैं अपनी जुबान। तो वो घारा बनाना चाहती है लेकिन पानी नहीं निकल रहा उससे ना, उसने कुएं से पानी निकालना, निकल नहीं रहा। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाने लगे, मैंने उस बीबी से कहा कि मैं पानी निकाल दूं, मजदूरी दोगी? उसने कहा मैं भी मजदूरी तलाश कर रही थी, एक पानी का डोल आप निकालेंगे और मिट्टी पे डालेंगे तो एक खजूर दूंगी। हजरत अली फरमाते हैं गर्मी बड़ी सख्त थी, मैंने 16 डोल पानी के निकाले, 16 बर्तन भर के पानी निकाला और उस मिट्टी पे डाला। फिर मैं हाथ धो के आया और उस खातून के पास बैठा तो उसने मुझे, ओ मजदूरो कमजोर कमजोर पड़ते हो, पीछे पीछे होके बैठते हो, ख्याल बनाते हो कि हम कोई कमजोर लोग हैं। ये देखो मैं किन की बात कर रहा हूं, जिनका प्यार ईमान है, जिनकी मोहब्बत ईमान है। हजरत मौला अली शेर खुदा तुम्हें सबक दे रहे हैं कि हिकमत, दानाई, बहादुरी और फिर सादगी। मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं आपके वालिद साहब, तो मैंने कभी झिझक के नहीं बताया, नहीं मेरे अब्बा प्रोफेसर नहीं थे, मेरे अब्बा पीर नहीं थे, मेरे वालिद साहब जो थे वो आलिम नहीं थे। लेकिन मुझे फख्र है जब उनका इंतकाल हुआ और मैंने गुस्ल दे रहा था तो उस वक्त भी उनके हाथों पे छाले थे, इसलिए कि वो मजदूर थे, वो मेहनत करते थे। उन्होंने जेबें काट के रोटी नहीं खाई, उन्होंने हमें जो कमा के खिलाया है वो मेहनत और मजदूरी का है। मैं नाज से कहा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसान का बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं जो धरती का सीना चीर के अनाज उगाते थे। और मैंने देखा है कि जब बड़ोले में मेरी अम्मा गंदम भरने लगती तो मेरे वालिद साहब फरमाते तियां तिहानियां दा हिस्सा भी कढ़ लई, गरीबां दा भी कढ़ लई, फुलां दा भी, कि फुलां आदमी दी गंदम ऐद की थोड़ी हुई है, वो 2 बोरियां उधर भी भेजनी है। तो वो जो गरीबी की सखावत थी और वो जो सादगी की सखावत थी, उसके अंदर जो रानाई थी और उसके अंदर जो जज्बा और शौक था, मजदूर का बेटा पीछे पीछे जाता है और वो घबरा के जिंदगी गुजारता है। तुम्हें तो सार उठा के जीना चाहिए। इसलिए कि हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैं मजदूरी करके खजूरें कमा के लाया, और ला के ना तो मैंने अकेले नहीं खाई वो, क्योंकि कहत का दौर था, हालात और थे। फरमाते ला के हुजूर को पेश की। मैंने कहा हुजूर ये खजूरें हैं। तो करीम ने पूछा कहां से आई हैं? मैंने अर्ज की हुजूर भूख बड़ी लग रही थी तो मजदूरी के लिए निकला, तो एक औरत ने अपने मिट्टी को पानी लगाना था तो मैंने मेहनत करके ये 16 खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हुजूर जमीन पे बैठे थे, मुझे भी साथ बिठा लिया, खजूरें हमने वहां रख ली, बड़े शौक से मीठी मीठी बातें भी होने लगी। ये तो जो लोग रोज खाते हैं ना गोश्त, वो तो नखरे करते हैं, कहते हैं वो जनाब ये जरा ये चीज मुझे हजम नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल है फलान, पीछे ले जाओ पीछे। लेकिन कभी आप दोपहर को मजदूर को रोटी खाते देखें, और जिस तरह हाथ धोता है और पोने को 4 लग जाता है सारा जो वो बांध के लाया होता है,
और लेकिन जब वो खा के खाना अचार के साथ आसमान की तरफ देखता है, लफ्जों में नहीं, क्योंकि लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। वो जो लहजे से रब का शुक्र अदा करता है तो उसकी आंखों की रोशनी बताती है कि जो इसने खाया है इसने रब का शुक्र भी सही करके अदा किया है। फिर उठ के काम। तो हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं, हुजूर ने मुझे वहीं बिठा लिया और रगबत से खजूरें खाने लगे। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है। देखो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। अपनी जिंदगी में ये 3 बातें अपनाएं। एक तो हिकमत के साथ, तानाई मिजाज जारहाना ना बनाएं। जारहाना मिजाज से कुछ बेवकूफों को तो मुतासर किया जा सकता है, फहम फिरासत वाले लोगों को मुतासर नहीं किया जा सकता। जारहाना मिजाज नहीं, हिकमत वाला, दानाई वाला, मामला फहमी वाला मिजाज बनाए। और दूसरा, कमजोर नहीं पड़े जिंदगी में। अपने आप को खुद हौसला दें। अपने आप हौसले में होंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग तसल्ली में हों। आप अपने मिजाज में दलेरी लाएं। और तीसरी बात, जिंदगी को सादा करें। ये सादा होगी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, सबके लिए आसानी हो। जो आदमी घर जाता है और मुसीबत खड़ी कर देता है ना, मैं आ गया हूं, तो उसके घर वाले भी बड़े परेशान हैं। उसके बच्चे ये दुआ नहीं करते अब्बा जी घर आए, बल्कि ये दुआ करते हैं कि ये आए हैं तो अल्लाह जाने कब जाएंगे। हुजूर को मक्का भी बड़ा ही प्यारा है। इस शहर से भी रसूल कायनात को बड़ी ही मोहब्बत। लेकिन पता है मुसलमानों को मदीने से इतना प्यार क्यों है? ये मोहब्बत जाती नहीं, ये भी खुदाई है। ये ना अल्लाह की दी हुई, मालिक की अता है। हुजूर ने दुआ फरमाई मदीने की मोहब्बत के लिए, नबी पाक ने। ये जो हमारे सीने मचलते हैं, दिल तड़पते, हमारी औलादें रोती हैं, हम सब कुछ कुर्बान करके भी उस शहर नूर में जाना चाहते, तो ये खुदाई फैसला है, अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है। हजरत सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, फरमाती हैं जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत बिलाल अबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को ना बुखार हो गया। तो फरमाती हैं चूंकि दोनों को बुखार था, तो एक रवायत में तो यूं भी है कि हजरत बिलाल ना मक्के के फिराक में शेर भी पढ़ते थे। इंसान अपने इलाके से प्यार करता है ना, तो मक्का मुकरमा के फिराक में, जुदाई में अशार भी कहते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, दोनों का बुखार का हाल मुझे मालूम हुआ तो मैं हुजूर की बारगाह में गई। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जनाब सिद्दीक अकबर को भी बुखार है, सैयदना बिलाल अबशी को भी। मेरे दोस्त, तो चाहिए तो ये ना कि बीमारी की इत्तिला मिले तो शिफा की दुआ हो, पर करीम महबूब दिलों के हाल जानते हैं ना। हुजूर ने क्या दुआ फरमाई, का ऐ अल्लाह, जिस तरह हमें मक्के से मोहब्बत थी ना, इसी तरह हमें मदीने की मोहब्बत दे दे, बल्कि हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत मक्के से भी ज्यादा फरमा दे। ये दुआ हुजूर ने मांगी तो मोमिनों के दिलों में प्यार है मदीने का, ये नबी पाक ने मांगा अल्लाह से। दिलों में प्यार है, दिल खिंचे चले जाते हैं, खिंचे चले जाते हैं। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन्हों वेख के ठर दा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई है, पर एक की ते शहर मदीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर मदीना है, तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन्हों वेख के ठर दा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई एक की ते शहर मदीना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत पैदा फरमा दे। और फिर फरमाया, ऐ अल्लाह मदीने को सेहतमंद शहर बना दे।
और फरमाया इस बुखार को ना यहां से मुंतकिल कर दे, जोफा की तरफ भेज दे, इस बुखार को निकाल दे, इसको सेहतमंद। ये कुछ दिन पहले ना आलमी इदारा सेहत ने रिपोर्ट जारी की कि आलमी इदारा सेहत ने दुनिया के सारे शहरों में सेहत के लिहाज से सबसे ज्यादा बेहतरीन शहर शहर रसूल है, मदीना मुनव्वरा है, मदीना मुनव्वरा है। हम आलमी इदारा सेहत वालों से कहते हैं तुम रिपोर्ट ना भी ना जारी करते, तुमने तो आज रिपोर्ट जारी की है ना, तो ये रिपोर्ट तो फरिश्तों ने पहले बना दी थी, इसलिए कि हुजूर ने दुआ की थी अल्लाह मदीने को सेहत वाला शहर बना दे। वहां तो बड़े बड़े बीमार जाके ठीक हो जाते, बड़े बड़े कमजोर जाके तंदुरुस्त हो जाते, बड़े बड़े बूढ़े जाके लगता है तवाना हो गए। वो तो शहर है, क्या बातें हैं उस शहर की। एक दफा हुजूर की जुबान नूर से निकला, एक दफा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है, एक दफा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक रखते हैं, बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं, बरस के निशान थे। ये देखो ये सारी निशानियां हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। और यारो कोई जरूरी तो नहीं ना कि कोई जाहिरी तौर पर मिले तो तभी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ कर होता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मजे की भीख माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर, और देखो ना रोजे दे दुआले ने गुलाम दिया टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ा दियां बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफा हुजूर ने फरमाया उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है, मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक रखता है, माँ का बड़ा फरमा बरदार है। तो देखिए हुजूर गुलामों की निशानियां बता रहे हैं, गुलामों की। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा, माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात होगी ना तो उसे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने, जो बंदा भी यमन से आए उमर पूछे उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो, जो भी मिले ना हजरत उमर पूछे अवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हजरत अवैस खुद ही आ गए, हजरत उमर की मुलाकात हो गई। आप जरा देखना निशानियां बता रहे, कहने लगे आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे उठाओ फिर हाथ मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस बिन आमिर अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर ली। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा, एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्म का यमन का, एक दफा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने ते तिबियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अवैस करनी से कहने लगे आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। हजरत अवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूं कि अवैस आ रहा है? हजरत वैसे करनी कहने लगे ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं ना सादा रहना पसंद करता हूं, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं,
हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हमको तस्वीरों के शौकीन, हम तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नजर में है तो फिर कैमरे की नजर में आए चाहे। हजरत अवैस कहने लगे जरूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूं। तो हजरत उमर ने कूफे भेज दिया।